हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मोमेंट ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कभी भी ना ज़िंदगी में तरक्की के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, जीवन को और अच्छा बनाने के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए गतिशीलता का होना बहुत ही ज़रूरी है। गति का अर्थ जो होता है वो होता है एक स्थिति, एक अवस्था में लगातार बदलाव होते रहना। अगर हम इसे यूं कहें कि गति से जो आशय है वो चलते रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये एक शाश्वत सत्य भी है कि जीवन और गति एक दूसरे के पर्याय हैं। जब तक गति है तभी तक दोस्तों जीवन है। आप देखो, जो व्यक्ति बिल्कुल ही न उदास ज़िंदगी में ऐसे पिछड़ापन महसूस करता है, वो अपनी गति को रोक दे करके रखता है, यानी कि रोक देता है, स्टॉप कर देता है। जिस प्रकार से तालाब का पानी पानी तो रहता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो पानी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें गति नहीं है। लेकिन एक नदी है जिसका पानी कितना ही गंदा हो जाए, लेकिन चलते चलते वो पानी साफ हो जाता है। जिस क्षण गति अगर अवरुद्ध हो जाती है, जीवन भी मृत्यु के समान परिणित हो जाता है दोस्तों। एक उदाहरण के रूप में हम आपको बतलाते हैं। सांसों का गतिमान रहना भौतिक शरीर के जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त है दोस्तों। सांसों की गति रुक जाने का सीधा सा जो मतलब निकलता है वो ये है कि भौतिक शरीर का मृत अवस्था में बदल जाना। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाती है दोस्तों, कि मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मृत्यु हो गई। मृत्यु भी अनेक प्रकार से घटित होती है। उसके भी बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। अगर हम आपको संक्षेप में कहें तो मानव शरीर का जो भी अंग गतिहीन हो जाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बुद्धि एवं विवेक को गतिशीलता की अवस्था से बाहर निकाल लें, अर्थात उनका हम उपयोग करना बंद कर दें, तो वो भी एक न एक दिन मृत अवस्था में अवश्य पहुंच जाएंगे। भले ही हमारा भौतिक शरीर जीवित रहे, सांसें चलती रहें, लेकिन वो अंग हमारा गति नहीं कर पाएगा। वो अंग हमारा मृत्यु के समान मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। ऐसी दशा में हम आंशिक रूप से मृत होकर ही जीवन यापन करने को विवश होंगे। उसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो आज भी अगर देखा जाए तो इतने पिछड़ गए हैं, समाज से इतने कट गए हैं। समाज से कटने का मतलब है आर्थिक रूप से वो इतना पिछड़ गए हैं। जब आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है और भी चीज़ों में पिछड़ जाएंगे। भले वो आज के 20 साल पहले पीएचडी किया हो, उन्होंने बहुत अच्छी डिग्री लेकर रखी हो, लेकिन आज उनकी लाइफ बेकार हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। क्योंकि मोबाइल भी समय समय पर अपडेट मांगता है, दुनिया अपडेट पे चलती है, संविधान भी समय समय पर अपडेट होता रहता है, संशोधन होता रहता है, एजुकेशन में संशोधन होता रहता है, टेक्नोलॉजी में हमेशा अपडेट होता रहता है। तो हमें आपके अपने कार्यों में, अपने एजुकेशन में, अपने क्रियाकलापों में, अपने रहन सहन में इत्यादि में अपडेट करना पड़ेगा। ज़रा कल्पना कीजिए, आज के 20 साल पहले क्या था। आज के 20 साल पहले, यानी कि अभी 2024 है, तो आज से 20 साल पहले 2004 में या उसके पहले देखा जाए तो क्या क्या चेंज हुआ। इधर 20 सालों में किचन बदल गया, मॉड्यूलर किचन आ गया, आपका खाना खाने के समय बैठने का ढंग बदल गया। पहले ले लोग नीचे बैठ के खाते थे, अब टेबल चेयर पे खाते हैं। डाइनिंग हॉल होता बकायदा, पहले कहीं भी खा लेते थे, रसोई होता था घर। पहले देखिए, पहले से घड़ियाँ बदल गई, रेडियो बदल गए, टीवी बदल गया, गाड़ियाँ बदल गई, रोड बदल गए, पार्क बदल गए, स्कूल बदल गए, स्कूलों में पढ़ाने का ढंग बदल गया, कल्चर बदल गया। ठीक है। और मदारी का खेल भी बदल गया। पहले गांव-गांव में मदारी आया करते थे, आज वो भी नहीं आते हैं।
अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, पैसे का लेन देन बदल गया, तरीका बदल गया, बैंकों में होने वाला ट्रांजैक्शन बदल गया, कपड़े बदल गए, शादी विवाह का सिस्टम बदल गया। जब सब कुछ बदल गया तो आपको हमें अपने एजुकेशन में भी बदलाव करना चाहिए, हमें आपको अपडेट करना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि हम 1990 में हमने पीएचडी की थी तो आज हम बेकार हैं, आज हमारी इनकम 10,000 रुपये भी महीने नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने 1990 से आज तक अपने एजुकेशन में बदलाव नहीं किया। 1990 में जो आपने अपना एजुकेशन बंद कर दिया था उसके बाद आपने उसको कभी कंटिन्यू नहीं किया। इसलिए लाइफ में कंटिन्यू होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बहती हुई नदी और एक ठहरे हुए जलाशय में कितना बड़ा अंतर होता है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था। निस्संदेह दोनों ही एक विशाल जल राशि को समाहित रखते हैं, किंतु नदी एवं जलाशय की प्रकृति में अंतर है। नदी की गतिशीलता है और जिस कारण वो सतत रूप से जीवंतता का संदेश देती हुई हमेशा बहती रहती है और उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है। ठहरा हुआ जल इस प्रकार का संदेश कदापि नहीं दे सकता। स्पष्ट है कि उचित दिशा में गतिशीलता ही हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख कर देती है। यदि हमें संसार में अपने जन्म एवं जीवन को सार्थक सिद्ध करना है दोस्तों, तो हमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के साथ गतिशीलता को अपनाना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने सोचने के नज़रिए को, हमें अपने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाना होगा, क्योंकि गतिहीनता का सीधा सा अर्थ है पूर्ण मृत्यु अथवा आंशिक मृत्यु हो जाना। इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। हमें गतिहीनता का शिकार नहीं होना है, हमें गतिशीलता का शिकार होना है। हमें नई नई चीज़ों जो समाज में आ रही हैं उनसे हमें अपने आप को रूबरू करना है। हमें इस समय हर चीज़ पे हमारा मोबाइल भी अपडेट मांगता है, उसी प्रकार से हमें ज़िंदगी में अपडेट रहते रहना चाहिए। किसी एक चीज़ को लेकर के हम बैठे ना रहें, तभी हम इस लाइफ का सही से एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय मोमेंट मैटर बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आज का वीडियो, क्योंकि लाइफ में बहुत से लोग कुंठित हैं, बहुत से लोग अपने घर परिवार रिश्तेदारों से सगे संबंधियों से जो है खिन्न रहते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि उनमें अगर देखा जाए सिर्फ यही रहता है, वो आपस में एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अपने मन में जहन में ही ये धारणा बना लेते हैं अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का माइंड अलग होता है, सभी के अंगूठे का निशान अलग होता है, तो सभी का सोचने का नज़रिया भी अलग होता है। हाँ, उसका मूल सिद्धांत कुछ लोगों में एक पाया जा सकता है, बट अलग होता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे तुमको तो ऐसा बोलना था, तो उनको तो ऐसा बोलना था, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। ये सोच के अगर हम उदास रहें, खिन्न रहें, हम पिछड़ जाएंगे। हम कभी अपने आप को जो है समर्पित खुद को अच्छी चीज़ों के लिए नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप हमेशा खुश रहें, नई नई चीज़ों को अपडेट करें, हर दिन किताबें पढ़ें, हर दिन अपने आप को संवारें, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को आप हमेशा गतिमान रखें और शरीर को भी गतिमान रखें। व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, योगा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा। ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो इसको अपने परिवार में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा। सभी को जय हिंद।